अभी जीवो, बंद गटर के ढक्कन को खोलने वाला और इत्र की खुली शीशी को बंद कर देने वाला व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं लगता। अच्छी बात को दबाने वाला और बुरी बातों को फैलाने वाला कभी अच्छा नहीं होता, किसी को प्रिय नहीं लगता। अप्रिय न भी बने किंतु वह अपात्र जरूर बनता है, वह मुक्ति का पात्र नहीं बन सकता। जो गटर के बंद ढक्कन को खोलता है, बदबू फैलाता है, और जो सुगंध है, जो अच्छाइयाँ हैं, इत्र की सुगंध है, उसकी शीशी को बंद कर देता है। कौन पसंद करेगा? जिसके जीवन में समन्वय नहीं है वो तो धरती पर बोझ है। जिंदगी तो वो है कि वो स्वयं जिए चैन से और औरों को भी चैन से जीने दे, क्योंकि सद्भावों से प्रेम होता है, प्रेम बढ़ता है, समन्वय से शांति का प्रचार होता है और संस्कारों से जीवन संवरता है। तीनों सकार है, सद्भाव, समन्वय और संस्कार। अगर ये तीन सकार न हो तो चौथा सकार सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ये नहीं है तो मनुष्य का जीवन किस काम का? वह तो खेत में रखे एक बिजुके के समान है, जो एक खड़ी और आड़ी लकड़ी के ऊपर टिका हुआ है। उसके ऊपर एक काली हंडी डाल देते हैं और फटा पुराना कमीज डाल देते हैं। पशु पक्षी समझते हैं कि कोई मनुष्य खड़ा है, पर वास्तव में आप लोग तो बखूबी जानते हैं कि वो सिर्फ बिजुका है। ठीक उसी प्रकार से जिसके भीतर में सद्भाव नहीं, समन्वय की भावना नहीं है, संस्कार नहीं है, उसका जीवन भी खोखला है। उसी के साथ में जुड़ा हुआ है सकार एक और, जिसके ऊपर सारे देश की बागडोर है, वह है सरकार। अगर प्रकृति के साथ में समन्वय करके चले तो हमारी संस्कृति जीवित रहती है, किंतु प्रकृति के साथ में ही खिलवाड़ करे तो वह सारी संस्कृति ही धूमिल हो जाती है। आज हम देख रहे हैं हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, और जैन की संस्कृति कोई अलग नहीं है, वो प्रकृति की संस्कृति है, प्राकृतिक संस्कृति है। अर्थात जो प्रकृति है उसी को स्वीकार करने वाला जैन दर्शन है। प्रकृति जैसे सहज है, ऐसे ही हमारा जिन धर्म भी वस्तु स्वभाव की और हमें प्रेरित करता है, और उसी का नाम है धर्म वत्थु सहावो धम्मो। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ही स्वीकार कर लेने का नाम ही धर्म है, और यह स्वीकार करता है हमारा जैन धर्म। जैनत्व की बात करना मतलब प्रकृति की बात करना है। इसीलिए कहा गया है कि जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, वो जन जन का धर्म है। हमारे 10 धर्म है, उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, किसी जाति विशेष के नहीं है, वो तो जन जन के हैं और समूचे देश के धर्म है। अगर यहाँ हर देश का नागरिक स्वीकार कर ले तो सारे आतंकवादी खत्म हो जाए, आताताई समाप्त हो जाए, व्यभिचार दूर हो जाए, व्यसनों से मुक्ति मिल जाए। बशर्ते यह है कि जिन देव के द्वारा कहे गए जिन धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर ले। जब प्रकृति बिगड़ती है तो सबको ख्याल में आ जाता है, सबको समझा देती है कि जैन धर्म क्या है, चाहे वह कोरोना ही क्यों ना हो, बता देती है कि वास्तव में जैन संस्कृति है क्या। हमारी संस्कृति तो ये है कि एक शेरनी भूखी है तो उसके सामने व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि तुम मांस मत खाओ, भले ये शरीर चला जाए, लेकिन किसी और की मृत्यु नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी जैसी जान मुझे प्यारी है वैसे हर किसी को अपनी जान प्यारी है।
तो अकलंक और निकलंक जैसे छोटे छोटे दो बालकों ने अपने जिन धर्म के लिए प्राणों का उत्सर्ग करना स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारा जैन धर्म कभी नहीं जाना चाहिए। उनका नारा था, यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। तन तो फिर मिल जाएगा, फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, लेकिन जैन धर्म मिलना बहुत दुर्लभ है। सत्य धर्म का मिलना बहुत मुश्किल है, और ये सत्य धर्म है जो हर मुश्किलों को आसान कर लेता है। इसमें वो ताकत है जैन धर्म के अंदर कि हर परिस्थितियों को, कैसी भी चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, आंधी तूफान हो, उससे निकाल करके अपने मनस्थिति को संतुलित कर देता है। यह हमारा जैन धर्म है, हमारा सत्य धर्म है। धर्म हर मुश्किलें आसान करा देता है, धर्म इंसान की पहचान करा देता है। धर्म मानव के जीवन की कसौटी है, धर्म मानव के जीवन की कसौटी है। धर्म इंसान को भगवान बना देता है, धर्म इंसान को भगवान बना देता है। अगर धर्म हो तो व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ कहा है। धर्म पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ होगा तो कमाएगा तो वह भी अर्थ पुरुषार्थ कहलाएगा, परिग्रह नहीं कहलाएगा, अर्थ पुरुषार्थ कहलाएगा। अगर वह अपने संतान परंपरा के क्रम को आगे बढ़ाता है तो वह भोग विलास नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास में धर्म है। वह काम पुरुषार्थ कहलाएगा, और 3 पुरुषार्थों से गुजरता हुआ वह धर्म पुरुषार्थी एक न एक दिन मोक्ष पुरुषार्थी होकर के सिद्धि को हासिल कर लेगा। बशर्ते ये है कि उसके पास में धर्म का दर्पण हो। कैसे हो धर्म का दर्पण, ले चलती हूं मैं आपको। बहुत वर्ष पहले की बात है, जब दर्पण का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं था, अचानक एक व्यक्ति, बड़ा ऑफिसर था, राह से गुजर रहा था और चलते चलते धूल हट गई, ठोकर लगी और उसने देखा वहां पर एक चमकता सा टुकड़ा उठाया। उसने देखा, अरे वाह कितना सुंदर है ये तो बहुत प्यारा है, चमक रहा है। और जैसे ही उसने देखा तो कुछ दिखने लगा, और जैसे ही दिखने लगा तो उसने और करीब में रखा, सामने रखा। वाह, ओह, अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद। कई वर्षों के बाद में मेरे पिताजी ने अपनी तस्वीर ही भेज दी है मुझे। वाह, क्योंकि उसका चेहरा हूबहू उसके पिता जैसा था। उसने अपना चेहरा तो देखा ही नहीं था, क्योंकि दर्पण का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था, लेकिन उसके पिता को देखा था। जैसे ही तस्वीर देखी, ओह, ये तो मेरे पिता की तस्वीर पिता ने भेज दी। धन्यवाद पिताश्री, आपने इतने वर्षों के बाद में अपने पुत्र की याद की तस्वीर भेज दी आपने। बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे आप जैसे पिताश्री मिले। धन्य भाग्य है मेरा। आज का दिन बहुत खुशनुमा है मेरी लाइफ का, बहुत अच्छा दिन है। मुझे मेरे पिता की तस्वीर में लगी, वो तो नाचने गाने लगा और बहुत प्रसन्नता के साथ में घर गया, ले गया, कमरा बंद किया और कई बार देखा। अति खुशी की बात है, किसी को बताना नहीं है पिता की तस्वीर जो है। और जा करके कमरा बंद किया, अपनी अटैची खोली, कपड़ों की तह में उसको अच्छे से विराजमान कर दिया। पिता की तस्वीर जो थी अच्छे से विराजमान कर दिया। घर पे अब जब भी आता ऑफिस से अनमना सा रहता, बस दिन भर लक्ष्य क्या था, जाऊं और पिताजी को देख लूं। एक बार ऑफिस जाता, दरवाजा बंद करता, तस्वीर देखता, लौट करके आता, फिर तस्वीर देखता। दिन में कितनी बार घंटों तक निहारता रहता उसे, पिताजी की तस्वीर, पिताजी की जीवंत तस्वीर। आहा, अद्भुत आनंद है। और मजे की बात तो ये है कि ये तस्वीर ऐसा लगता है कि कुछ कह रही हो, क्योंकि वह भी अगर थोड़ा सा हिलता
होंठ हिलाता तो तस्वीर में बहलता सा दिखाई देता। ऐसी तस्वीर तो आपने भी कभी ना देखी होगी, जिस तस्वीर में होंठ हिलते हो, आंखें कुछ बोल रही हो। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता, इतना खुश है। कई दिन गुजर गए, पत्नी को कुछ दाल में काला लगा कि आखिर बात क्या है। पहले ऑफिस जाते थे, मुझसे बोल करके जाते थे और बड़े प्यार से देखते थे मुझे, आते थे, प्यार से पुकारते थे। न जाने अब क्या हो गया है, बोलते तक नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहा। और घंटों जाकर के कभी दरवाजा बंद नहीं होता था, अब दरवाजा तो बंद होता ही है, साकल लगती है। और जब ऑफिस जाते हैं तो बाहर में ताला भी लग जाता है। बाहर में ताला लग रहा है, जरूर दाल में काला है। समय गुजरने लगा। वैसे भी आज व्यक्ति के पास में बुद्धि है तो तर्कणाएं बहुत हैं। उस बुद्धि से अपने चेतन आत्मा में लगा करके वो श्रद्धा भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन देख रहे हैं श्रद्धा का युग नहीं, बुद्धि और तर्क का समय आ गया है। चिंतन का नहीं, चाटुकारिता का समय आ गया है। आचार खत्म होने लगे हैं, प्रचार का समय आ गया। ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, माल बिकेगा। दूरदृष्टि का समय खत्म होने लगा, दूरदर्शन का समय आ गया है। लोगों को फुर्सत नहीं है अपने भीतर झांकने की, अपनी दूरदृष्टि, अपनी दृष्टि को सम्यक करने की फुर्सत नहीं है। दूरदर्शन पर देख लो, कैसे भी देख लो, समझ लो, पहचान लो, बस बाहर की पहचान कर लो। चारित्रवान की कीमत नहीं है, चारित्रहीनों की कीमत हो रही है। जहां देखो वहां पर शब्द साधना खत्म होती जा रही है, शब्दों का जाल बिछता चला जा रहा है, आचरण खत्म होते चले जा रहे हैं, भाषण के बहारें आ रही हैं। ये आज का युग है, आज का ये समय आप देख रहे हैं। इन परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि अपनी प्रकृति के साथ में अपना समन्वय हो जाए। भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति आगे बढ़ता चला जा रहा है, जबकि हमारी जो संस्कृति है वह निष्ठा के ऊपर टिकी हुई है, नोटों के ऊपर नहीं टिकी हुई है। ध्यान रखना, हमारी जो संस्कृति है वह महलों पर नहीं, मंदिरों के ऊपर टिकी हुई है। हमारी जो संस्कृति है वह तीर्थ और तत्व चर्चा के ऊपर टिकी हुई है। तत्व चर्चा और तीर्थों की सुरक्षा, बाहर में देखें तो तीर्थ की सुरक्षा और भीतर में देखें तो तत्व का निर्णय, तत्व की चर्चा, तत्व की अनुभूति, निज आत्म तत्व की प्रतीति। बस इसी के ऊपर व्यवहार प्लस निश्चय के ऊपर हमारा जिन धर्म पूरी तरह से टिका हुआ है। लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। व्यवहार में जिसके पास में बागडोर है, जो भटक रहे हैं और औरों को भी भटकाना चाहते हैं। जहां हमारे अनंत अनंत साधु संतों ने बैठ करके साधना की है, अपनी आत्म उपासना की है, अपनी ज्ञान गुफाओं में बैठ करके, उन्नत पर्वतों के ऊपर बैठ करके कर्मों को सुखा दिया है, कर्मों की अगन को मिटा दिया है अपने सौम्य समता जल के माध्यम से। जहां एकाकी बैठ करके साधु संतों ने अपने अंतर जगत में भ्रमण करके अपने आप में स्थिरता पाई है, उसी ऐसे आत्मस्थिर होने वाले पवित्र क्षेत्रों के ऊपर आज सरकार सोच रही है कि पर्यटन स्थल बना दिए जाए, घूमने के लिए लोग जाएं। ये घूमने के स्थान नहीं है, ये आत्मस्थिर होने के साधन है। जहां आत्मस्थिर होने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वो क्षेत्र को चुना, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर, शिखरों का महाशिखर, जहां मान और मद घर जाता है। ऐसे पवित्र क्षेत्र, वहां पवित्र ऊर्जाएं हैं। जिसके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जो 2 कदम चल नहीं पाते, उस क्षेत्र पर जाते ही अपने आप
पूरी लंबी यात्रा कर करके नीचे उतर करके आ जाते हैं। हमारे हृदय में उस क्षेत्र के प्रति आस्था है, निष्ठा है, समर्पण है। ऐसे क्षेत्र को आज सरकार के पता नहीं दिमाग में क्या आ गया है कि वह उसको पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं। समझ लेना कि जब कोई तीर्थ क्षेत्रों पर इस प्रकार से आक्रमण करते हैं तो निश्चित वो आतताई समझ लेना कि उनका समय आ चुका है, वो बचने वाले नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल जब होता है तो बुद्धि विपरीत ही कार्य करती है। जहां हमारे ऋषि मनीषी ध्यान साधना करके कृतकृत्य हुए हैं, वहां ऐसे दुष्कृत्य करने जा रहे हैं जहां पर व्यसन के बारे में कोई विचार तक नहीं करता। ऐसे स्थानों पर व्यसनों के घाट खोल रहे हैं, घोर अनर्थ करने जा रहे हैं। जहां पर अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं ऋषि मनीषी, वहां पर अनर्थ चतुष्टय कर रहे हैं। ये अनर्थ के कार्य करने जा रहे हैं, और जो अनर्थ के कार्य करता है वो नियम से नरक की गर्त तक पहुंचता है, उसे कोई बचा नहीं सकता।